नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। मास्तिक तथा मेरुज्जू पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस रोग का लक्षण है। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो रोटा वायरस। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल में। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो दृष्टि पटल में। सिलिकॉसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़े से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है दोस्तों? तो प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो क्रेडमियम। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए बाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क को प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीके का आविष्कार जॉन साल्क ने वर्ष 1952 ईस्वी में किया था। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे होती है? तो फफूंद से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थिरता के लिए। कौन सा मच्छर टीका वायरस का वाहक है? एंडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बैटिंग ने। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फफूंद फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख से। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो विषाणु के द्वारा। एनोसिमिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति या घ्राण संवेदन की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी होता है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। DPT वैक्सीन का उपयोग
किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया या काली खांसी एवं टिटनेस के लिए। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होती है? तो पोटेशियम के द्वारा। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग। ओबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँखों को। निद्रा रोग नामक बीमारी टिप्रेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण। HIV द्वारा होने वाले रोग कौन सा है? तो एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिससे RNA एवं प्रोटीन द्वारा प्रोटीन पाया जाता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म भी यही है। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की? तो रॉबर्ट गेलो ने। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों, रोग और कारक जीवाणु। तो हैजा नामक रोग जो तो कौन सा जीवाणु कारण होता है? तो विब्रियो कैलोरी के द्वारा। डिप्थीरिया नामक रोग कौन सा जीवाणु कारण होता है दोस्तों? तो है ये जो है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी आई के द्वारा। क्षय रोग दोस्तों ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। कोड बीमारी जो दोस्तों, कोड रोग जो है यह माइकोबैक्टीरियम लीप्रोसिस के द्वारा। टिटनेस रोग दोस्तों तो यह जो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। टाइफाइड दोस्तों यह जो है सल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है। प्लेग दोस्तों ये जो है पस्सुरेला पेटिसियस के द्वारा होता है। काली खांसी जो है बोर्डरीटेला परट्यूसिस के द्वारा होता है। निमोनिया जो है यह डिप्लोकोकल न्यूमोनी के द्वारा होता है। गोनोरुआ यह जो है रिसेरिया गोनोराई के द्वारा होता है। सिफिलिस जो है ट्रेपोनोमा पैलिडियम के द्वारा होता है। सुजाक रोग दोस्तों यह जो है गोनाकॉक गोनोरोई के द्वारा होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।